दोस्तों, कैसे हैं आप। आज आपके लिए पति पत्नी के लिए घर के बेडरूम के बहुत अनोखे से उपाय लेकर आई हूँ। तो पति पत्नी में अगर टेंशन रहती है, प्रॉब्लम रहती है, बनती नहीं है, बिगड़ती रहती है, तो आप घर में कुछ फोटोओं से अपना इलाज कर सकते हैं। घर का हर तरीके का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपके घर के अंदर आपकी बिल्कुल नहीं बनती है, हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता है, तो कुछ चंद फोटोएं आप लगा करके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ताकि आपके घर का सुख चैन लौट आए, पति पत्नी के बीच में बनने लग जाए और प्यार मोहब्बत बढ़ जाए। और कौन सी फोटोएं आपको नहीं लगानी, आपको आज बताती हूँ। तो वास्तु शास्त्र के हिसाब से अगर घर में वास्तु दोष हो तो ये बहुत बड़ा कारण है आपके बीच की लड़ाई झगड़े का, टकरार का। तो वास्तु शास्त्र के हिसाब से घर में कुछ चीज़ों के अनुसार ही रखी हुई चीज़ें आपका सौभाग्य बनाते हैं, आपका सुख चैन लेकर आते हैं, अन्यथा आपका दुर्भाग्य के कारण बनते हैं। अक्सर परिवार में देखने को मिलता है कि किन्हीं कारणों से चलते फिरते पति पत्नी के बीच तनाव के हालत बनते बिगड़ते रहते हैं। झगड़े की वजह से निजी जो है ज़िंदगी उनकी खराब हो जाती है। ऐसे झगड़े समय के साथ ख़त्म भी नहीं होते, आगे तक चलते हैं। अगर ये झगड़े हमेशा जारी रहते हैं तो इसकी वजह से हर तरफ से आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इसकी तरफ विशेष ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। इसके पीछे कहीं ना कहीं आपके घर में वास्तु दोष भी बनता है। घर में वास्तु दोष हो तो भी इस वजह से पति पत्नी के झगड़े और तकरार बनी रहती है। तो अगर आप चाहते हैं आपके घर से ये दोष निकल जाए, पति पत्नी के बीच की टकरार ठीक हो जाए, आपके घर का सुख चैन लौट आए, तो आपको करना ये है कि अगर आपके घर में युद्ध या जानवर वाली फोटो है, युद्ध और जानवरों वाली फोटो, चाहे किसी से भी रिलेटेड क्यों ना हो, आपको ये फोटो अगर अपने आपने अपने सोने वाले कमरे में नदी, तालाब, झरना या किसी युद्ध या फिर खतरनाक जानवर की फोटो लगा रखी है, तो इसे जितना जल्दी हो सके उतार के आप तुरंत ही बाहर कर दें। आपको अपने घर से बाहर कर देनी है ये, क्योंकि बेडरूम में इस तरह की तस्वीर लगाने से पति पत्नी के बीच मनमुटाव बनता है, लड़ाई झगड़े की संभावना बढ़ती रहती है। हर रोज़ लड़ाई झगड़ा होता है, हर रोज़ तनाव कलेशबाजी बना रहता है। कभी भी आपस में ये तस्वीरें आपका बनने नहीं देती हैं। कमरे में आपको फव्वारा कभी नहीं लगाना है। वास्तुशास्त्र की माने तो अपने सोने वाले कमरे में अधिक पानी रखना अशुभ होता है। इससे घर की शांति भंग हो जाती है। जहाँ तक हो सके पीने के पानी के अलावा कुछ भी पानी जैसी चीज़ आपको नहीं रखनी है। अपने बेडरूम को सजाने के लिए बहुत से लोग एक्वेरियम या फव्वारा लगा लेते हैं, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो ये तुरंत हटा दें, क्योंकि ये आपके तलाक तक की नौबत ला सकता है। ये छोटे से झगड़े को विशाल लड़ाई का रूप ले लेता है और पति पत्नी के बीच में तनाव डाल के दोनों को अलग करा देता है। तो बजरंग बली की फोटो भी आपको नहीं लगानी है। बहुत से लोग बोलते हैं बजरंग बली बाबा हैं, वो तो ऐसा नहीं करेंगे। तो देखो, पति पत्नी का बेडरूम एक प्राइवेसी वाली जगह है। बजरंग बली बाबा जो बिल्कुल भी इस जगह के लिए नहीं है, वो आपके मंदिर के लिए, पवित्र स्थान के लिए है। तो बेडरूम पवित्र स्थान बिल्कुल भी नहीं होता। तो बेडरूम में हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति अपने बेडरूम में नहीं लगाएं, क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। बजरंग बली की तस्वीर आप घर के दरवाजे के पास लगा सकते हैं। अपने वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए आप अपने प्रेम के प्रतीक राधा कृष्ण की फोटो अपने कमरे में लगा सकते हैं, ताकि आपका प्रेम बढ़े और आपका प्रेम बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता जाए, आपका प्रेम बहुत ज़्यादा बनता जाए। आप पति पत्नी एक दूसरे से बहुत करीब आ जाओ, बहुत प्यार करो, अंडरस्टैंडिंग बने। जैसे राधा कृष्ण जी की जोड़ी है, कितना समझते हैं, बिना बोले एक दूसरे को समझते हैं, कितना एक दूसरे के लिए प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये रिस्पेक्ट आपके पति के अंदर, आपके पत्नी के अंदर, आपके जोड़ी के अंदर जागृत होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जिस चीज़ को आप देखते हैं उस चीज़ का असर आप में आना शुरू हो जाता है। और ख़ास तौर पे बेडरूम में जो पति पत्नी का स्पेशल जो है स्पेस होता है, उस जगह पर प्यार करने वालों की तस्वीर ही होनी चाहिए। और ऐसी तस्वीर ही होनी चाहिए कि बात कुछ भी हो, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, अलगाव नहीं आना चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। तो ऐसा प्रांगण प्रेम आपको जो है बनाना है अगर अपने पति पत्नी के बीच में, तो आपको राधा कृष्ण की फ़ोटो की ही जो है सहारा लेना चाहिए, ताकि आपका जो है प्रेम संबंध मजबूत और अटूट हो जाए।
कमरे में नहीं रखें आप बंद पड़े इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम। सोने के कमरे में खराब या बंद पड़े इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आपको नहीं रखना चाहिए। अगर पंखा, एसी या कूलर कभी खराब हो जाए तो उसको तुरंत ठीक करवाएं, क्योंकि ये भी आपके लिए मुसीबत का कारण बनेगा, वास्तु दोष का कारण बन जाएगा। आपके कमरे के अंदर खराब, टूटी हुई कोई भी चीज़ नकारात्मकता का प्रतीक मानी जाती है। इसलिए अपने कमरे में से अगर कोई भी ऐसी चीज़ आपके कमरे के अंदर है, उसको तुरंत ही हटा दें। किसी भी टाइप की चीज़ हो सकती है, आप कोई एक चीज़ लेके मत चलें, आप सारी चीज़ लेके चलें। आपके कमरे के अंदर हमेशा हर चीज़ एकदम सेटअप में होनी चाहिए, एकदम तरीके से होनी चाहिए। कोई भी चीज़ टूटी फूटी, खराब डायरेक्शन में या फिर बेढंग से नहीं होनी चाहिए। हर चीज़ अपने सही स्थान पे होनी चाहिए, ताकि वही चीज़ें, वही बनावट, वही सही तरीका और वही सही तरीके से रखी हुई चीज़ें और एकदम अच्छी पॉजिटिव एनर्जी की चीज़ें आपके जीवन को इफेक्ट करें और आपको इफेक्ट करें, आपको पॉजिटिविटी में लाए, ना कि नेगेटिविटी में लाए, ना कि किसी दोष का कारण बने, ना ही किसी ग्रह दोष का कारण बने, वास्तु दोष का कारण बने या पति पत्नी को अलग करने का कारण बन जाए। तो इसका भी आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। तो वास्तु शास्त्र के हिसाब से वास्तु का नेगेटिव और पॉजिटिव असर ज़रूर पड़ता है। अगर प्रभाव पॉजिटिव है तो फिक्र की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपके घर के वास्तु का कारण कुछ ना कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है आपको, तो ये चिंता की बात है। आपको इस बारे में जल्दी सोचने की बहुत ज़रूरत है। फटाफट अपने घर का वास्तु बदलने का सोचें। अपने हिसाब से आप मेरी वीडियो देख देख के ही वास्तु की टिप्स फॉलो करके अपने रूम को, अपने घर को अपने हिसाब से ही ढाल सकते हैं। बस कुछ चीज़ें आपको सेटअप करनी होंगी, कुछ चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें आपको हटा देनी होंगी जो आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा, उन्हें रख के भी क्या करना है। और कुछ छोटी छोटी चीज़ें, बिल्कुल सस्ती सी चीज़ें, बिल्कुल सही डायरेक्शन में, दिशा में रख के आप अपने घर को, अपने संबंधों को अच्छा बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, ताकि आपकी जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाएं और आपका सुख सौभाग्य, सुख चैन, क्योंकि आपका सुख सौभाग्य आपके घर से है, आपके पति पत्नी के रिश्ते से है। तो अपना सुख सौभाग्य बनाने के लिए आप ये काम शुरू कर दें। मैं आपको एक विशेष उपाय देना चाहूँगी, खास तौर पे पत्नियों के लिए, पतियों के लिए भी है, कि अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, दिल आत्मा से प्यार करते हैं और वो इंसान आपकी कदर नहीं डाल रहे हैं, आपको समझ नहीं रहे हैं, या वो समझ नहीं पा रहे हैं, या वो और किसी के चक्कर में हैं, या उनको बिल्कुल इस बात से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्या कारण कुछ भी हो सकता है, तो अपना प्रेम संबंध अच्छा बनाने के लिए, अपना प्रेम संबंध बचाने के लिए, टूटती शादी बचाने के लिए, अपने प्रेमी को अपने बारे में अपने करीब लाने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए, आकर्षण शक्ति बढ़ाने के लिए आपको करना ये है कि एक आपको मोर पंख अपने तकिए के नीचे आपको रख के सोना है। आप चादर के नीचे भी रख सकते हैं, पर शर्त एक है, आपको वो चादर डेली चेंज करनी है, तकिए का कवर डेली चेंज करना है, ताकि वो मोर पंख के ऊपर किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी या अशुद्धता बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। तो अगर आप अपना प्रेम जो है संबंध मजबूत बनाना चाहते हैं, ये उपाय आज ही कर लें, आपका काम हो जाएगा और तुरंत हो जाएगा। और ज़रूर मुझे रिव्यू करें। और तो दोस्तों, वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों। और दोस्तों, मेरा दूसरा चैनल है कृष्ण राशिफल चैनल, तो आप उस चैनल पे श्री कृष्ण की फ़ोटो लगी हुई है, आप उस चैनल पे जाएं, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें प्लीज़। तो